हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम देखेंगे स्टार्टर इन डीसी मोटर। ठीक है, तो ये जो हमारा यूज होता है स्टार्टर है, ये किस लिए हम यूज करते हैं वो पहले हम देखेंगे। डीसी मोटर में हम स्टार्टर का यूज क्यों करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है वोल्टेज इक्वेशन से क्या पता है ना, जो वी है वी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए होता है। ठीक है, तो इनिशियली में जब हम मोटर को ऑन करते हैं, तो मोटर को ऑन करते टाइम वहां पर क्या होता है ना, जो बैक ईएमएफ है वो क्या होता है ना, प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है ना, जो ईबी है उसका वैल्यू क्या ना, जीरो रहता है। तो अगर हम आई देखेंगे, आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू वी बाई आर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो ये आर ए है ये होता है वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसके वजह से आर्मेचर जो आर्मेचर करंट है वो क्या कर सकता है ना, आर्मेचर को वो डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं ना, स्टार्टर हम यूज करते हैं। जो कि स्टार्टर का काम क्या रहता है ना, जो इनिशियली में हम जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम में वो ज्यादा रेजिस्टेंस हमें देगा। जो कि रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, किसमें ना, आर्मेचर में वो सीरीज कनेक्टेड रहता है स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस है। तो उस हिसाब से वो जब फुल्ली स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या होगा ना, जो रेजिस्टेंस है वो हमारा धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो स्टार्टर है वो कितने टाइप का स्टार्टर है ना, दो टाइप का स्टार्टर है। एक है हमारा क्या ना, थ्री पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, सेकेंड वाला हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है ना, 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर है ये जनरली कहाँ पर यूज होता है ना, हमारा डीसी शंट मोटर में ये जनरली यूज होता है। ठीक है, और ये हमारा डीसी कंपाउंड मोटर में यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे अभी 3 पॉइंट स्टार्टर काम कैसे करता है ना। देखो ये क्या है ना, 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम है, तो यहाँ पर क्या नाम, मोटर यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसको पहले देखते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों पॉइंट है। ठीक है, एल और एफ और ए। ठीक है, यहाँ पर तीनों पॉइंट है। ठीक है, तो एल जो है वो किसके लिए ना, पॉजिटिव सप्लाई है। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आया है यहाँ पर एल में है। तो एफ एफ किसके लिए यूज हुआ है ना, एफ जो है ये हमारा जो फील्ड संट फील्ड को ये करंट ये गया है। ठीक है, और जो ए है वो किस लिए ना, आर्मेचर को वो यहाँ पर करंट गया है। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर देखो, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज होके रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस हमारा। और ये हमारा हो गया जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या है ना, हमारा हैंडल है, जो हैंडल है, हैंडल में लगा है ये वाला जो हैंडल में लगा है वो सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, तो ये अभी क्या है ना, ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, और यहाँ पर स्प्रिंग यूज हुआ है, और यहाँ पर ओवरलोड रिलीज्ड कॉइल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ना, ओवरलोड रिलीज्ड कॉइल, उसका शॉर्ट में बोलते हैं OLC। ठीक है, इसको OLC बोलते हैं और इसको NVC बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखो पहले यहाँ पर क्या हुआ ना, जो डीसी सप्लाई है हम यहाँ से दे दिए, तो ये यहाँ से होके इस कॉइल में चला आया। ठीक है, OLC जो है वो कॉइल में चलाया। तो OLC जो कॉइल है वो क्या होता है ना, थोड़ा मोटा होता है, जो वाइंडिंग होता है वो थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, क्यों मोटा होता है मैं बताऊंगा अभी है। तो इसमें आके अभी ये क्या हो ना, हैंडल में ये चलाया करंट। ठीक है, तो इस पॉइंट में चलाया। ठीक है, तो इस पॉइंट में जब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट में लगेगा, पॉइंट 1 में लगेगा, तो पॉइंट 1 देखो ये ऐसा करंट फ्लो होके यहाँ से होके ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आके ये क्या होगा ना, वाइंडिंग हुआ है तो ये उसको मैग्नेटाइज करेगा। ये जो NVC ये क्या होगा ना, मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, ये मैग्नेटाइज होके ये यहाँ से होके ये फील्ड को यहाँ से जाएगा। ठीक है, देन और यहाँ से भी एक सप्लाई गया है, कहाँ पर ना, आर्मेचर में भी ये एक सप्लाई गया है। यहाँ पर क्या होगा ना, जो R1 है वो हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा है। फिर से हम जब 2 में लाएंगे थोड़ा रेजिस्टेंस घट जाएगा, फिर 3 में थोड़ा घट जाएगा, 4 में थोड़ा घट जाएगा, 5 में थोड़ा घट जाएगा। जो कि हमारा जो आर्मेचर करंट रहता है
वो जो आर्मेचर जो करंट के वजह जो नुकसान पहुंच सकता है मोटर को, वो इस रेजिस्टेंस के वजह से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, कम होने के बाद जो 5 में है वो होगा क्या ना, रन कंडीशन में आ जाएगा उस टाइम में मोटर, वो तो हमारा रेजिस्टेंस पूरा घट जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा ना, जो एनवीसी है, जो यहाँ पर जो वाइंडिंग हुआ है, है वो क्या हो जाएगा ना, जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो इसके वजह से ये जो मैग्नेटाइज होके यहाँ पर सख्त आयरन का यूज हुआ है, ये इसको क्या करेगा ना, पकड़ के यहाँ पर रख देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पकड़ के ये रखेगा, हाँ, तो जो वाइंडिंग हुआ है, वो जो कपर में वाइंडिंग वो थोड़ा पतला है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो वाइंडिंग हुआ है वो थोड़ा मोटा वाइंडिंग हुआ है। ठीक है, जब हमारा कोई यहाँ पर सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है, तो सप्लाई बंद हो जाने के बाद जो एनबीसी का वाइंडिंग हुआ है, वो वाइंडिंग क्या हो जाएगा ना, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो डीमैग्नेटाइज होने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिर से ये ऑफ पोजीशन में चला आएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो देखो OLC यूज हुआ है, तो OLC यूज क्यों हुआ है ना, यहाँ पर जो यूज किए हैं किस लिए ना, देखो जब हमारा मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, हाँ, तो ऐसा कोई ज्यादा करंट फ्लो हो गया, तो ऐसा जो कंडीशन आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो ये थोड़ा मोटा वाइंडिंग किया गया है, ठीक है, यहाँ पर, हाँ, तो उस टाइम में वो क्या करेगा ना, सेंस करेगा। नॉर्मल करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि यहाँ पर मोटा वाइंडिंग हुआ है। पतला होता तो वो सेंस ज्यादा करता है, यहाँ पर थोड़ा मोटा वाइंडिंग हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा सेंस, जब ज्यादा करंट फ्लो होगा तभी ये सेंस होगा, और ये मैग्नेटाइज होके ये जो आयरन लेबल है, ये लेबल को वो क्या करेगा ना, ऊपर की तरफ घींच देगा। तो ऊपर की तरफ जब घींचेगा, ये जो 2 पॉइंट है वो क्या हो जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा ना, डीमैग्नेटाइज होके ये फिर से मोटर को ये ऑफ कर देगा। तो ये जनरली प्रोटेक्शन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, OLC जो यूज हुआ है, ओवरलोड रिलीज कॉइल, जब ओवरलोड हो जाएगा मोटर, तो उस टाइम में क्या होगा ना, ये रिलीज होके ये जो ये क्या करेगा ना, इसको डीमैग्नेटाइज कर देगा। यहाँ पर एनवीसी को डीमैग्नेटाइज करके ये प्रीवियसली ये ले आएगा, जो ऑफ पोजीशन में वो ले आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, ये उसका एनिमेशन है, ये कैसा काम कर रहा है। हम इसको ऐसे हैंडल को धीरे धीरे हाथ में पकड़ के इसको रन पोजीशन में लाएंगे। तो रन पोजीशन लाने के बाद ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो एनवीसी है, ठीक है, एनवीसी में ऑटोमेटिकली ये क्या होगा ना, कनेक्ट होके रह जाएगा, क्योंकि ये आयरन मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा ना, इसको पकड़ के रख देगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है ना, इसका ड्रॉबैक क्या है ना, अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, है, तो दिक्कत क्या आ जाएगा ना, यहाँ पर क्या होगा ना, ज्यादा करंट जब फ्लो करेगा, है, तो ये क्या हो जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट हो जाने के बाद यहाँ पर जो लगा है, ये शॉर्ट हो जाने के बाद जो ये हमारा NVC जो यूज हुआ है, ये शॉर्ट होने देगा, ये मोटर को ऑफ कर देगा। ठीक है कि नहीं, तो इसीलिए ये 3 पॉइंट स्टार्टर में हमारा यही एक ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पर स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं ना, इसका जो सोल्यूशन है 4 पॉइंट स्टार्टर हम यूज करते हैं। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में पूरा सेम है, तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल 3 पॉइंट स्टार्टर में जैसा था, 4 पॉइंट स्टार्टर में भी ऐसा ही वर्किंग प्रिंसिपल है। सो सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या हुआ है ना, यहाँ पर 4 पॉइंट यूज हुआ है। ठीक है, L जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है, और N जो हमारा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिया है न्यूट्रल के लिए, हाँ, और यहाँ पर जो फील्ड के लिए F लिया है, फील्ड सप्लाई यहाँ पे आता है, तो ये आर्मेचर के लिए A, ये आर्मेचर सप्लाई आता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है ना, एक यूज हुआ है ब्रास, ये ब्रास यूज हुआ है, जो पित्तल से बना होता है, ये ब्रास यूज हुआ है। तो यहाँ से ब्रास से ही ये सप्लाई ले जा रहा है, ये वाला देखो, ब्रास से ही जो सप्लाई है यहाँ से डायरेक्टली ये चला जा रहा है फील्ड को। ठीक है, ये जो ब्रास है ये किससे साथ कनेक्टेड होगा ना, ये जो देखो ये पॉजिटिव आया है L, यहाँ से होके ये हैंडल से होके ये ब्रास यहाँ से करंट ये गया है। ठीक है, ये डायरेक्टली करंट जा रहा है। तो ये जो देखो, ये जो सॉफ्ट आयरन है, इसके थ्रू में जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू होके ये कहाँ पे जा रहा है, देखो ये करंट देखो आर्मेचर को ये जा रहा है, क्योंकि हम आर्मेचर को प्रोटेक्शन करना है, तो इसीलिए हम रेजिस्टेंस जो है ये ज्यादा रहेगा, थोड़ा कम ये 2 रहेगा, तो उससे थोड़ा कम 3 रहेगा, 4 उससे थोड़ा कम, और 5 उससे थोड़ा कम रहेगा, जो कि
हमारा मोटर है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तो ये उसको पकड़ के रख देगा। ठीक है, ये जो NVC है। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, ये जो यहाँ पर हम अगर स्पीड भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है, RV लगा रहा हूँ, तो अगर हम स्पीड यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई शॉर्ट होने का कोई फर्क यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये सेपरेट कनेक्शन यहाँ पर ग्राउंड न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर ना, देखो ये जो कनेक्शन हुआ है ब्रास से ही आया है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली फील्ड को हम यहाँ से कंट्रोल करके स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टार्टर का क्लास। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू।